Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. In peacetime, this is a hub for corporate and industrial India, the highway home for multinational companies and manufacturers of luxury automobiles. In the lockdown, of course, the expressway is empty. But a quick detour off the National Highway 8 takes you to the village of Begumpur Khatola in Behrampur. This is one of the poorest colonies here that has lived in the shadow of great wealth for years. It's a neighborhood made up of migrant workers from Uttar Pradesh and Bihar. Most men and women here are daily wage workers, contract labor, or street vendors. And the crisis here, well ahead of the fear of the coronavirus, is the fear of starvation. आपका नाम सर? मनीष कुमार। मनीष जी, आप क्या काम करते हैं? लिक्विड कंपनी है, उसमें फाइनल चेकर का काम करता हूँ। आपको तनख्वाह मिल रही है अभी? तनख्वाह अभी नहीं, पिछला महीना वाला जो मिला है वो अभी अकाउंट पे डाला हुआ है, लेकिन निकल ही नहीं रहा है पैसा। अच्छा, मतलब अभी आया नहीं? में पैसा आई है, नहीं मिला भी नहीं। घर में कितने लोग हैं? घर में 6 लोग हैं। 6 लोग। बच्चे कितने हैं? बच्चे एक हैं, एक लड़की है मेरा। उसकी उम्र क्या है? उम्र अभी 6 महीना हुआ है। 6 महीने की बच्ची है? हाँ। अच्छा, मैं देख रही हूँ आपके बैग में, मैंने आपको देखा कि आप कुछ खाना लेके आए हैं। हाँ, उधर गए थे, पैसा निकालने के लिए निकला ही नहीं। बोला कि आपका अकाउंट खुल गया, लेकिन इस पे पैसा नहीं निकलेगा, अथी नाम ही नहीं आ रहा है। तो ये क्या लेके आए हैं आप? ये उधर से आ रहे थे तो वहाँ पे मिला, ये पूड़ी है, सब्जी है। कहाँ से लिया? गुरुद्वारा में बांट रहे थे। गुरुद्वारा में बांट रहे थे। हाँ। जब आप राशन की दुकान पे जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है? राशन की दुकान पे ऐसे ही नगद इधर उधर से पैसा लेके पैसा लाते हैं। आपको मुफ्त का नहीं देते? मुफ्त में नहीं मिलता है, पैसा देते हैं तब हमको राशन मिलता है। उसमें भी 140 में 5 केजी मिलता था, अब आटा मिल रहा है 180 में, 40 रुपया बढ़ा के। तो जब आप उसको कहते हैं कि भैया हमारे पास काम नहीं है और सरकार ने अभी कहा है कि मिल जाएगा, तो क्या बोलता है राशन की दुकान? बोलते हैं, फिर भी बोले नहीं, जो है वहाँ से पैसा ला के दो तब मैं दूंगा राशन। और पैसे है नहीं? पैसे है ही नहीं, क्योंकि तनख्वाह आ नहीं रही। तनख्वाह भी नहीं मिला है। अच्छा मनीष, मैं आपसे पूछूंगी कि सबसे ज्यादा आपको अभी डर क्या है? डर ये बीमारी जो चला है, ये कोरोना वायरस, इससे थोड़ा ज़्यादा डर बढ़ रहा है। घर में परिवार सब डर रहे हैं कि क्या होगा नहीं होगा। और खाने को लेके कितनी प्रॉब्लम? खाने के लिए बहुत प्रॉब्लम है, क्या करें, कुछ भी नहीं है। आटा ऐसी है, थोड़ा बहुत होगा डेरा में, फिर वह पैसा लेंगे और फिर लाएंगे। अब अभी कहाँ से मैनेज कर रहे हो? अभी मैनेज कर इधर उधर से, दोस्त से पैसा ले रहे हैं। एक दूसरे से? हाँ, एक दूसरे से ले रहे हैं। तो अभी आप दिन में क्या खाते हैं? दिन में चावल बनाता हूँ और सब्जी। हाँ, वही खाता हूँ, एक टाइम खाता हूँ, फिर शाम को बनाते हैं रोटी सब्जी ये सब। अच्छा, सरकार ने शेल्टर भी खोले हैं। उन्होंने कहा है कि जिसके पास खाना ना हो वो हमारे शेल्टर पे आके, सरकारी शेल्टर पे आके खा सकता है। इधर है ही नहीं, बेगमपुर खटोला में एक भी नहीं है। पास में नहीं है? नहीं है, कहीं भी नहीं मिला इधर। Manish heads home to feed his 6-month-old baby. That small bag of puri halwa is gold, hard to get by for love or for money. The state administration has ordered packed rations for those who do not have cards. But so far, there is no evidence that this is being implemented on the ground. Amid downed shutters, abandoned vendor carts, and no wages, these people are literally living on a wing and a prayer. आपका नाम मैं पूछूंगी भाई साहब, आपका नाम? राज। राज। अच्छा, तो राज, आप ये मुझे बताइए कि आप क्या काम करते थे जब लॉकडाउन से पहले? हम लोग ठेली लगाते थे। ठेली में क्या बेचते थे? नाश्ता पानी खाना। अच्छा, और तब कितने दिन में कितना बन जाता था? वही 200-400 रुपया बन जाते बच्चे खाने पीने के लिए। घर में कितना बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। अच्छा, और 5 बच्चे हैं? हाँ जी। 5 बच्चे हैं कि 5 लोग हैं? 5 लोग हैं। 5 लोग हैं घर में। तो राज के घर में हैं 5 लोग, उसमें बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। ये हैं आपकी पत्नी होगी? पत्नी होगी। ठेला लगाते थे, ठेला में नाश्ता और सब्जी वगैरह बेचते थे। हाँ। अब मैं आपसे पूछूंगी कि अभी खाने पीने के लिए, राशन के लिए क्या मुश्किल हो रही है? खाने पीने का राशन पानी है नहीं। हम लोग उधर सरकार के नियम के पालन करते हुए इधर उधर से अपना काम चला रहे हैं। अच्छा, कैसे काम चला रहे हैं? क्या कोई दोस्त है इधर है, उसका किसी के पास है तो उधर से काम चला लेते हैं। तो खाना जो है आप उधार पे ले रहे हैं? उधार से ले रहे हैं। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, और मैं अंग्रेजी में भी बोल देती हूँ फॉर दोज ऑफ यू हु मे नॉट फॉलो हिंदी, कि राज हमें बता रहे हैं, राज इज टेलिंग अस दैट एट द मोमेंट ही इज नॉट बीन एबल टू प्रोक्योर राशंस एंड ही इज हैविंग टू गेट एसेंशियल राशंस टू ईट ऑन लोन
फ्रॉम फ्रेंड्स, इसका ज़रा थोड़ा और समझाइए। इसका अगर आप थोड़ा यहाँ पे और हमें समझा दें ठीक तरह से कि जब आप राशन की दुकान पे जाते हैं तो क्या होता है, क्या मुश्किल पड़ रही है? राशन के दुकान पे तो वही है, जो राशन के जो परचेज है उस तरह से राशन दे रहा है वो। नहीं, आपके पास राशन कार्ड है? राशन कार्ड नहीं है हमारे लोग। अच्छा, तो आपके पास राशन कार्ड नहीं है। आप वैसे कहाँ के हैं, आपका गाँव कहाँ है? बिहार से है। तो राशन कार्ड आपने क्यों नहीं बनवाया? राशन कार्ड पर नहीं बने थे, उधर भी नहीं, हम लोग इधर आगे उधर बन रहा था, इस टाइम से हम लोग नहीं बने। अभी यहाँ पे दिल्ली नहीं, हरियाणा में हम है, वहाँ राशन कार्ड नहीं है आपके पास। तो जब आप राशन की दुकान पे जाते हैं तो क्या बोलते हैं आपको राशन वाले? जो पैसे देते, जो सामान लेते उसको बराबर पैसे लेते हैं, सामान देते हैं। तो राशन मतलब मुफ्त का नहीं मिल रहा? मुफ्त का नहीं मिल रहा। और अभी कोई पैसे हैं आपके पास? कोई बिल्कुल नहीं है। तो मुझे बताओ, आप दिन में कितनी बारी खा पाते हैं? बच्चों को कितनी बारी? बस एक बार खाते हैं, एक बार खाते हैं, फिर रात को खाते हैं, 2 बार खाते हैं। क्या खाते हो? वही चावल रोटी जो मिल गया। तो अभी क्या दोस्तों से हाँ, दोस्तों से इसे उधार कर करके कभी कोई मिल गया दोस्तों से, हाई कोशिश 150 तो ले लेते हैं। हमारे दर्शकों को समझाइए कि जब आप राशन की दुकान पे जाते हैं और आप सरकारी राशन की दुकान पे जाते हैं तो वो राशन कार्ड मांगता है? यहाँ इलाके में राशन का कोई दुकानें नहीं है, वैसे सरकारी राशन का दुकान नहीं है। कितना दूर है? कितना होगा, 5 किलो 6 किलोमीटर दूर में कहीं है, वहाँ उतने निकल नहीं पाते। और दूसरी बात है कि राशन कार्ड नहीं है। राशन कार्ड नहीं है। तो जब आपने कोई आपकी मदद करने आया? कोई अभी तक तो कोई फिलहाल नहीं आया। एक बार जो इसे गाड़ी से आया था, एक दिन खाना दिया था। अच्छा, फिर? तो उसके बाद अभी तक कोई नहीं है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो इलाका है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग हैं जैसे इनको ये प्रॉब्लम है। बहुत सा है, बहुत तो चलेगी भी गए, जो भी है अभी बहुत सब सारे कॉलोनी में अंदर सब पड़े हैं, बहुत से आदमी। अच्छा, हजारों से। 2 मिनट प्लीज आप पीछे चुप हो सकते हैं? यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग ऐसे प्रॉब्लम, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। राशन कार्ड नहीं है। आपको डर लगता है कि बच्चों को कैसे खाना दूं? तो डर तो लगते ही है, कैसे आप सरकार के नियम के पालन करते हुए हम लोग कैसे बच्चे को निर्वाह करा रहे हैं, वो तो हम लोग को खुद महसूस हो रहे हैं। भूख की डर है? भूख की डर है। हाँ हाँ। आप सरकार से क्या मदद मांगेंगे? वही हम लोग को तब तक जो है, जब तक ये जो है लॉकडाउन है, तब तक हम लोग का राशन पानी की व्यवस्था करवाए सरकार। जन धन अकाउंट है? जन धन अकाउंट नहीं है। We soon realized that this is not the story of just one household or 2 or even 3. It is the truth of every family on this street. We speak to hundreds of people and, keeping social distancing well in mind, do an on-the-spot straw poll. हमने एक जन रात से सुना कि यहाँ पे बहुत से लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, तो अब हम लोगों से पूछना चाहते हैं। हमने लोगों से रिक्वेस्ट की है कि वो 1-1 फुट की दूरी पे खड़े हों, भीड़ ना जमा हो, सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स यहाँ फॉलो किए जाएं। लेकिन हम सबसे पूछना चाहेंगे, यहाँ पे और भी लोग हैं जिसके पास राशन कार्ड नहीं है। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आप हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। तो हम अपने प्रोड्यूसर से कहेंगे कि आपको थोड़ा दिखाएं। कुछ लोगों ने तो वहाँ 2 हाथ उठाए हुए हैं, यहाँ दिखाने के लिए कि इस पूरे ही इलाके में शायद किसी के पास भी राशन कार्ड नहीं है। और पीछे भी अगर आप घूमें थोड़ा सा तो आप देखेंगे कि आप वही दृश्य को पाएंगे कि जो राज के साथ हुआ वही बाकियों के साथ है, कि राशन कार्ड यहाँ पर किसी के पास, लिटरली किसी के पास नहीं। This grim reality is in Haryana, but this challenge is true for all states across India. The 2011 census put the number of migrant workers in India at 45 million. In Delhi alone, the government has identified 10 lakh people who do not have a ration card and thus waived off the need for them to have a card to get food. All states are announcing different relief measures, but accessibility to ration is as much of a problem as availability. The other problem is that neither government-run shelters nor government-run ration shops are often in the vicinity, leaving the poorest of the poor dependent on private stores. Even if they cobble together a few rupees, these stores are overcharging, say, residents. अच्छा भाई साहब, ये आपका प्राइवेट राशन की दुकान है? प्राइवेट है, सरकारी नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि अभी दाम, महंगाई बहुत बढ़ गई है, कीमतों। ऐसी कोई बात नहीं। हाँ? ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत से लोग कह रहे हैं हमें। नहीं, मैं बोल रही हूँ आपको, कह रहे हैं कि आप लोगों ने दाम बढ़ाए हुए हैं यहाँ। किस चीज में? सब्जी तो बल्कि पहले से मंदी हुई है। अच्छा, पहले से मंदी हुई है। तो मंदी हो रही है। और आटा चावल? आटा चावल के थोड़ा बहुत बढ़ा है। चावल है नहीं, थोड़ा आटे में बढ़ गया। आटा में बढ़ी है दाम? कितनी बढ़ी है? 1-2 रुपए किलो। 1-2 रुपए किलो। ऐसा क्यों बढ़ी है? मान लेते मंडी में तो
महंगा देते मैडम जी, इसलिए बढ़ा है। पीछे से हम भी पीछे कोई खास तेजी नहीं है कि एक का दो हो गए हैं, ऐसी बात नहीं। ऐसा एक का दो वाला तो नहीं, मतलब 150 रुपए क्विंटल पे, तो वो तो बढ़ाते हैं, हम भी बढ़ाते हैं। Activists on the ground and economists are urging that in this period of crisis, all state governments must have free rations irrespective of identification cards. Oxfam India has in fact called for the suspension of biometrics altogether. And right to food economists like Jean Dreze have warned that the spectre of starvation and infection is very real. Behind me is the only ration shop in this neighborhood for several kilometers that we've seen. And it is a privately owned ration store. The government owned ration store is rather far from here, according to all the residents here. And at this ration store, even if you have a ration card and you're poor and you are in the BPL category, you can't get free rations. So this is another problem when it comes to the very, very worrying situation around the food security of the poorest of the poor. Imagine, if you will, having to borrow on loan rice and pulses to get by every day, because that is what the people of Begumpur Khatola in Behrampur are having to go through to feed, if not themselves, at least their children. With Prashanti Tyagi, Barkha Dutt for Mojo.